हाँ जी, राधे राधे। सभी का स्वागत और अभिनंदन। बीएल सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, जैसा कि सभी का डिमांड था, अभी पशु परिचर और एलडीसी भर्ती को लेकर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए स्क्रूटनी का फॉर्म भरा जाता है, तो सभी कमेंट कर रहे हैं सर हमें ये बताइए कि ये कैसे भरा जाता है। तो साथियों, इसी को लेकर जैसे मैंने ये स्क्रूटनी फॉर्म खोला है, मैंने खुद ने जो फिल किया है, ये जहाँ तक मुझे याद है ये जूनियर अकाउंटेंट या फिर ये तृतीय श्रेणी अध्यापक का है मेरा, यानी थर्ड ग्रेड का जो मेरा है वो स्क्रूटनी फॉर्म यहाँ मैं दिखा रहा हूँ आपको। आपको एक तो फ़ोटो रखनी है जो अपलोड होगी और एक प्रजेंट की फ़ोटो आपको यहाँ मिलेगी देखने को। जैसे ये प्रजेंट की फ़ोटो है मेरी और सेम मैंने डाटा आपको सेम रखने हैं और एक फॉर्म से अपने आप पुटअप होगी, तो ये दोनों चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो आपको एक फ़ोटो लेके जानी है। सबसे पहले आपको मैं जो जो चीज़ें वो साथ में बताता जा रहा हूँ कि आपको क्या क्या साथ लेके चलना है। अपनी एक वर्तमान की फ़ोटो लेके जानी है जो यहाँ आएगी। रोल नंबर आपको यहाँ भरने पड़ेंगे, यहाँ आपके रोल नंबर भरे जाएंगे, यहाँ आपके एप्लीकेशन नंबर भरे जाएंगे। मेरिट क्रमांक आपको नहीं भरनी है। पोस्टल ऑर्डर पहले के ज़माने में लगता था, स्क्रूटनी आने के बाद में नहीं लगता। यहाँ आपको विज्ञापन संख्या भरनी है। पद कोड भरते हो तो भर देना। ये पद का नाम आप कौन से के लिए हो तो सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे ये मेरा उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य और विशेष शिक्षा गणित विज्ञान का लेवल द्वितीय का है, तो ये यहाँ आ गया। विभाग का नाम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड भर्ती करवा रहा है, तो उसका नाम आ जाएगा। फिर जैसे आप यहाँ कौन सी से आते हो तो उसके लिए, जैसे आप सामान्य से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, पिछड़ा से, अति पिछड़ा वर्ग से हो, किससे हो, अनुसूचित जाति, इसमें से आपको एक सेलेक्ट करना होगा। फिर आपका मूल निवास कहाँ के निवासी हो, जैसे राजस्थान के सीकर से हूँ मैं। तहसील यदि आप भरना चाहते हो तो यहाँ मेरे नोट अवेलेबल लिख रखा है, आप भर सकते हो आपकी तहसील। फिर जन्म स्थान जैसे राजस्थान, जिला सीकर, दाता रामगढ़ तहसील। अन्य में आपको कुछ भरना नहीं है। यदि कोई इनमें से आप हो तो उसमें हाँ कर देना, नहीं तो कॉलम में एक्स अपने आप आ जाएगा, आपको भरने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर आपको अपना नाम जैसा सेम आपने फॉर्म में भरा है वो नाम आएगा हिंदी में, फिर वो नाम इंग्लिश में आएगा, फिर पिता का नाम हिंदी में आएगा, माता का नाम आ जाएगा, फिर आवेदन की जन्म तारीख आ जाएगी, विज्ञप्ति को निर्धारित तारीख अपने आप ऑटो हो जाएगी। फिर आप भारतीय होंगे, धर्म हिंदू होगा, मुस्लिम होगा, जो आपका धर्म होगा, सिख ईसाई, वो आ जाएगा। फिर आपकी विवाहित अविवाहित हो तो आपकी पत्नी पति का नाम, विवाह की तिथि, यह आपको लेकर चलना है। फिर मैं बता रहा हूँ आपको क्या लेके जाना है। यहाँ दूसरी चीज़, आपको मूल निवास लेकर जाना है, अपना मूल निवास लेकर जाना है। विवाह प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना है, विवाह प्रमाण पत्र लेकर जाना है यदि आप विवाहित हो तो। क्लियर है? यहाँ तक दो चीज़ें आपको मैंने बता दी है। अब अपन बात करते हैं आगे। फिर यहाँ से आपको क्या क्या चीज़ें लेकर जानी है। ये स्क्रूटनी फॉर्म सेम भरा जाएगा। हर बार ये आता है, जैसे आपको कोई बच्चा है तो उस बच्चे का आपको जन्म प्रमाण पत्र लेकर जाना है। ई मित्र पर जाते हो तो जन्म प्रमाण पत्र लेकर जाना है। ठीक है साथियों। फिर जैसे पत्राचार का व्यवहार का आपका पता वो आप लिख दोगे। फिर आपको 10th की मार्कशीट लिखनी है। यहाँ आपके रोल नंबर लिखे जाएंगे, यहाँ आपके प्राप्तांक, फिर परसेंटेज में कितने परसेंट बने हैं, फिर ये किस दिनांक को जारी हुआ वो लिखना है। ये ध्यान से लिखना। देखो, इनमें यदि आपका मिस मैच होता है ना वहाँ डाटा, इससे मिलान होगा। सीधा ये पेज खोलेंगे, ओपन करेंगे, फिर आपसे ये मांगेंगे 10वीं की मार्कशीट दो। जैसे आप डीवी करवाओगे तो ये खोल लेंगे वो, कि उनके पास डाटा सेव रहेगा, वो प्रिंट आउट निकाल लेंगे। फिर आपके प्रिंट आउट से मिलान करेंगे, ये डाटा सेम है क्या, ऑल सब्जेक्ट है, कौन से बोर्ड है। फिर आपकी 10th की मार्कशीट लेकर जानी है आपको वहाँ पर, जब आप स्क्रूटनी भरने जाओ। 12th के रोल नंबर सही से भरना, क्या रोल नंबर है, परसेंटेज क्या है, कब जारी हुआ, कौन सा सब्जेक्ट है, क्या है। फिर आपको स्नातक की यदि लागू है तो स्नातक लेके जाना, नहीं लागू है तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमारे यहाँ ये टीचर्स का है तो स्नातक बीए बीएड लगा था, फिर बीएड का लगा था, फिर रीट पात्रता हमारे लगी थी कि रीट में कितना हुआ, कौन से आपने लैंग्वेज ली, कौन से स्पेशलिस्ट से हो, तो ये आपके काम की नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें आपको पास में होनी चाहिए। फिर देखो आपके पास में कुछ चीज़ें और यदि अपन चर्चा करते हैं,
ये देखो आपके वैसे लेवल का लग नहीं रहा है, इसमें आपको खाना पूर्ति करनी है, ये खाली रहेगा स्क्रूटनी में, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको पूर्ति नहीं करनी है। फिर इम्पोर्टेंट आता है ये वाला मीटर, ये आपको ध्यान रखना है, ये वाले लेके जाने हैं आपको। अंक पात्र 10वीं का लेके जाना है, 12वीं का लेके जाना है, 2 बार होगा ये एक ही, पहले अंक पत्र होगा मैट्रिक का, फिर हायर का, फिर स्नातक का आपके लागू नहीं होगा तो आपको नहीं लगाना है, किसी लगाना है। जारी करने की तारीख सही से लिखनी है, ध्यान रखना। मिलान करेंगे वो बिल्कुल ऑफलाइन में, यदि गलत पाया जाता है तो वहाँ आपके से कुछ लिखवाएंगे, तो आपको ध्यान से पढ़ना है ये सब। फिर उपाधि की यदि आपको लगाना है उपाधि, फिर चरित्र प्रमाण पत्र आपको लगवाने हैं गजटेड से, दो गजटेड से चरित्र प्रमाण पत्र आपको बनवाने हैं। मूल निवास आपको ओरिजिनल लेके जाना है स्क्रूटनी भरते समय। जाति प्रमाण पत्र 1 साल के अंदर का होना चाहिए, जब आपकी भर्ती आई उसके 1 साल अंदर का, ना तो अभी नया होना चाहिए ना उससे पुराना होना चाहिए। यदि आपका विवाह प्रमाण पत्र है तो वो लेके जाना है। ये अटेस्टेशन फॉर्म आपको पहले निकलवाना है साथियों, पहले अटेस्टेशन फॉर्म निकलवाना है आपको, फिर ये अटेस्टेशन फॉर्म को आपको फिल करना है, ये यहाँ अपलोड होगा। अन्य प्रमाण पत्र में कोई आपके पास में, जैसे चरित्र प्रमाण पत्र ये हो जाएगा गजटेड वाला, और यदि किसी का अन्य है चरित्र प्रमाण पत्र, एक आपका लास्ट स्कूल या कॉलेज का लगेगा तो वो लेके जाना है, लास्ट कॉलेज का चरित्र लगेगा, 2 गजटेड के चरित्र, जाति मूल ये दोनों लगने वाले हैं, विवाह प्रमाण पत्र लगने वाला है। अटेस्टेशन फॉर्म पहले निकलवा लेना आप ई मित्र से, उसको भर के उसको भी अपलोड करवाना है। अटेस्टेशन फॉर्म पे गजटेड के आपको सिग्नेचर पहले करवाने हैं, और जब डीवी के लिए जाओ तो भी गजटेड के सिग्नेचर करवा के लेके जाने हैं, नहीं वहाँ घूमते फिरोगे जयपुर में। ये चीज़ें आपको ध्यान रखने की है। फिर यहाँ आपके सिग्नेचर अपने आप आ जाएंगे, जो ऑटो करवाएंगे आपको वहाँ से करवा ही दिया जाएगा, कोई दिक्कत आएगी नहीं। फिर यहाँ पे टिक लगा देंगे, यदि आपने कोई विशेष छूट ली है तो यहाँ पर टिक अपने आप लगवा देगा वो ई मित्र वाला, कोई टेंशन लेने की ज़रूरी आपको नहीं है। यहाँ पर भी ये कोई टेंशन वाली बात है नहीं, वो आएगा हाँ नहीं, न्यूनतम आयु कितनी है, भर्ती में अधिकतम कितनी है वो पूछी जाएगी। फिर ये थोड़ा सा यहाँ का आपने कोई विशेष छूट ली है तो यहाँ टिक कर देना, नहीं तो कोई टिक लेने की आवश्यकता है नहीं। ये अटेस्टेशन फॉर्म है जो आपको एक तो पहले भरना है, देखो पहले ही मीटर से ये अटेस्टेशन फॉर्म होगा जो निकलवाना है। यहाँ आपको फ़ोटो चिपकानी है अपनी, ये पूरा भरना है आपको जैसा दिया है, आपका नाम, पापा का नाम, माता का नाम, विलेज, पिन कोड नंबर, 10वीं कहाँ से की, 12वीं कहाँ से की, वर्तमान में कितनी एज के होंगे, और जब ये फॉर्म आया उस समय कितनी एज के थे, ये सब आपको यहाँ भरना है। ठीक है। फिर यहाँ जैसे आपको ये भरना है कि 10th में कहाँ से की, कब स्कूल में प्रवेश लिया, कब छोड़ा, ये चीज़ें यहाँ भरनी है। उसके बाद में आपको यहाँ पर क्या करना है, कैंडिडेट के आपके सिग्नेचर करने हैं, डेट और प्लेस। फिर ये किसी गजटेड से आपको भरवाना है, और सील और साइन उसके करवाने हैं। यहाँ पर सील और साइन यहाँ करवा के ये अटेस्टेशन फॉर्म आपको लेके जाने हैं गजटेड से। 2 चरित्र प्रमाण पत्र लेके जाने, फिर स्क्रूटनी फॉर्म भरना है। फिर स्क्रूटनी फॉर्म भरने के बाद में ये अटेस्टेशन फॉर्म वापस निकलेगा आपका, सेम ये अटेस्टेशन फॉर्म होगा, सेम आपको यहाँ सिग्नेचर करवा के लेकर जाने हैं। ठीक है, यानी अटेस्टेशन फॉर्म पे 2 बार सिग्नेचर करवाने, एक बार अपलोड होगा और दूसरी बार क्या होगा, ये फिर से वहाँ पर आपको मिलने वाला है। क्लियर है। जैसे ये मैं एक और दिखा देता हूँ, मेरा ये एप्लीकेशन फॉर्म है, ये जूनियर अकाउंटेंट का है, मेरा क्या है, जूनियर अकाउंटेंट का है। तो इसमें भी पद का नाम लिखा हुआ नहीं है तो सेम भरा जाएगा, ये इसलिए दिखा रहा हूँ, ये चीज़ें आपको भरनी है। ठीक है, ये अपना नाम वगैरह वगैरह जो सब कुछ है वो आप भर सकते हो। ये चीज़ें ध्यान रखना, अपलोड करनी है, ये चीज़ें अपलोड ध्यान से करना है आपको। 10वीं 12वीं आपका, यदि आपके जैसे RSCIT लगा है तो कंप्यूटर का डिप्लोमा कहाँ से किया है, कौन सा है, ये सब डेट कब जारी हुआ है, इश्यू हुआ है, ये चीज़ें आपको ध्यान से भरनी है। स्क्रूटनी फॉर्म, लेकिन स्क्रूटनी फॉर्म भरने के लिए ये वीडियो भर्ती का भी मैं आपको दिखा देता, वीडियो वाला शायद अभी मेरे पास डाउनलोड नहीं है तो वीडियो वाला मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा। साथ ही वीडियो का शायद डाउनलोड नहीं है, वीडियो के टाइम ये पहले नहीं आता था अटेस्टेशन फॉर्म, बस इतना ही डिफरेंस है। तो अब मैं अपन डिटेल चर्चा कर लेते हैं कि आपको स्क्रूटनी भरने से पहले क्या ध्यान रखना है।
स्क्रूटनी फॉर्म भरने से पहले, स्क्रूटनी भरने से पहले, स्क्रूटनी भरने से पहले क्या करवाना है, भरने से पहले क्या करना है, भरने से पहले क्या करना है। तो देखो स्क्रूटनी बढ़ने से पहले आपको एक दो तो चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने हैं, चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने 2-2 रुपए में मिल जाएंगे, 2 बनवाने हैं, गजेटेड के सिग्नेचर होंगे। एक आपको ये अटेस्टेशन फॉर्म निकलवाना है और उस पर भर के गजेटेड के सिग्नेचर करवा लेने। एक अंतिम शिक्षण संस्थान का, आपको अपनी अंतिम शिक्षण संस्थान का क्या लेकर आना है, चरित्र लेके आना है। यदि आपके पास नहीं है तो एक ये लेके आना है। 2 चीज़ें हो गई। फिर आपका मूल निवास होगा, फिर आपको जाति, फिर आपका 10th 12th, पशु परिचर वाले नहीं है, एलडीसी वाले हैं तो आरएससीआईटी और सीईटी की मार्कशीट ये लेके जाना है। ये सारे डाटा अटैच होंगे, सारे स्कैन होंगे और अपलोड होंगे। ये सारे अपलोड करवाने के बाद में अपना प्रत्येक डाटा सही से फिल करने के बाद में आपको कुछ शपथ पत्र लगाने हैं। शपथ पत्र लगेगा एक तो आपका वो वाला, एक शपथ पत्र तो आपने जो अभी डाला था ना अभी ओटीआर के टाइम की, मैं वही विद्यार्थी हूँ वो वगैरह, वो वाला लिख लेना। एक यदि जाति आपका 1 साल से पुराना है, जाति 1 साल से पुराना है, विज्ञप्ति की तारीख से ध्यान रखना है, तो आपको शपथ पत्र लगाना है, वो भी अपलोड होगा। ठीक है, ये शपथ पत्र आपको बनवाने। ये भरने के बाद स्क्रूटनी फॉर्म की 2 प्रतियां निकालनी है और दोनों प्रतियों पर आपको क्या करना है, जो अटेस्टेशन फॉर्म है, जिस अटेस्टेशन फॉर्म को आपने सिग्नेचर करवाए थे वेरीफाई, वैसा अटेस्टेशन फॉर्म वापस से निकलेगा, उसको भी आप वेरीफाई करवा लेना। 2 प्रतियों में निकलेगा, दोनों को वेरीफाई करवाना है गजेटेड ऑफिसर से। फिर इन चीज़ों को आपको डीवी के लिए ओरिजिनल को आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस दिन लेकर जाना है। और जो परीक्षा निकाला था आपने उसके 2-2 सेट आपको प्रत्येक के क्या लेके जाने हैं, प्रत्येक के जीरोक्स लेके जाने हैं, 2 सेट ओरिजिनल लेके जाना है। और ये 2 प्रतियों में आपने जो फॉर्म भरा है वो लेके जाना है। सीईटी की मार्कशीट उनको लेके जानी है, एलडीसी वालों को सीईटी की मार्कशीट लेके जानी है। और 2 चरित्र प्रमाण पत्र, बार बार बता रहा हूँ, एक अंतिम शिक्षण संस्थान का चरित्र प्रमाण पत्र। यदि आपके नाम में किसी प्रकार का परिवर्तन है, या चाहे स्पेस का हो चाहे किसी डिजिट का हो, तो आप शपथ पत्र पहले ही लेके चले जाना। शपथ पत्र लेकर जाना है साथियों। नाम में, पिता के नाम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो तो इसका एक शपथ पत्र बना लेना। वो शपथ पत्र कहाँ बनने वाला है, वो शपथ पत्र आपका कोई नोटेरी वाला बना देगा, वो नोटेरी करवा के लेके जाना है। ठीक है, यदि किसी प्रकार का आपको और डाउट है कि कैसे भरा जाएगा, तो मैंने 3 बार भरा है, वीडियो में भरा है, 3rd ग्रेड में भरा है और उसके साथ में एक आपका जूनियर अकाउंटेंट में भरा है। उससे पहले ऑफलाइन होता था, उसमें पटवार में मैंने करवाया है और एलडीसी में करवाया है। तो आपको ज़्यादा घबराने की आवश्यकता है नहीं, इनको आपको आसानी से भर के अपलोड कर देने हैं, फिर आपको टेंशन लेने। यदि फिर भी आपको कोई समस्या है तो आप मुझे इन नंबरों पे मैसेज करके पूछ सकते हो, 82 39 36 85 92। और जो भी साथी अभी चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो साथियों चतुर्थ श्रेणी वालों के लिए एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसके लिए आपको घर बैठे ओएमआर सीट पर आपको टेस्ट देकर आपकी तैयारी को बेहतरीन तैयारी बना सकते हो आप। यदि किसी का सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो रजिस्ट्रेशन अभी प्रारंभ है, आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, मात्र अभी 299 रुपये, फिर ये फीस होकर 599 हो जाएगी। तो यदि जिसको भी अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करवाना है, ये टेस्ट सीरीज लेते ही आपका 100% सिलेक्शन होने की उम्मीद हो जाएगी। तो जो भी साथी जुड़े हैं तो वो अपने साथियों तक ये शेयर करें जिनको गवर्नमेंट वैकेंसी की ज़रूरी है, नौकरी लगने की, वो ये टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो वीडियो पर जो भी साथी नए आए हैं, एक बार वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।